अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज फिर एक और नई रेसिपी लेकर आए हैं हम, लच्छा पराठा। तो चैनल तब्बू फूड एकेडमी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं। 1.5 से 2 कटोरी हमने आटा लिया है और एक परात ले ली है। परात के अंदर हम आटा डालेंगे। तो आटे को हमने पहले छान लिया है और छानने के बाद ही हमें इसके अंदर डाला है। अब इसके अंदर हमें नमक डालना है। तो नमक मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम लिया है। सबसे पहले हमें नमक को और आटे को इसे मिक्स करना है। तो लच्छा पराठा आप मैदा से भी बना सकते हो, लेकिन मैं गेहूं के आटे से बनाऊंगी। तो हमने नमक को और आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंदते हैं। जैसे रोटी का आटा गूंदते हैं उसी तरह से हमें ये आटा गूंदना है। तो आटे को हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंदना है, इसे खूब अच्छे से गूंद लेंगे। तो आटा हमारा खूब अच्छे से गूंद गया है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रखते हैं। तो अब इसके ऊपर हमें थोड़ा सा पहले ऑयल लगा देंगे। आप घी भी लगा सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, इसके ऊपर पपड़ी नहीं आएगी। और इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो हमने चारों तरफ से खूब अच्छे से इस पे घी लगा दिया है। अब इसे कवर करके रख देंगे। 10 मिनट बाद हमें फिर देखना है। 10 मिनट हमारे हो गए हैं। अब देखते हैं इस आटे को। अब इसे दोबारा से फिर अच्छे से हाथों से खूब मसल कर इसे गूंदना है। तो इस तरह से अगर इस प्रोसेसिंग को आप करोगे तो आटा आपका बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो आटा गूंद लिया है हमने, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो लच्छा पराठे के लिए अब हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसे परात को एक साइड रख देंगे। अब इसे प्लेट में रखेंगे हम। अब हमें पेड़े बनाने हैं। तो पेड़े बनाने के लिए हमने थोड़ा सा सूखा आटा ले लिया है और उसमें हाथ लगाकर हमें पेड़ा बनाना है। तो इस तरह से हम जैसे रोटी के लिए हम पेड़ा बनाते हैं, इसी तरह से हमें पराठे के लिए भी पेड़े तैयार करने हैं। तो सारे पेड़े हम इसी तरह से पहले तैयार कर लेते हैं। तो हमने 5 पेड़े बनाए हैं, हमें 5 पराठे बनाने हैं। तो अब हमने इस तरह से एक पेड़ा लेंगे और हाथों से इस तरह से कर सूखे आटे में इसे लपेट लेंगे और फिर इसे हाथ से इस तरह से लोई बढ़ाना है। आप डायरेक्टली चकले बेलन से भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी इसकी लोई बना ली है। अब इसे हम चकले बेलन से बेलेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर आटा लगा लेते हैं। अब इसे पूरी जैसे बड़ी रोटी बनाते हैं, हमें बड़ी रोटी बनानी है। तो इस रोटी को हमें बहुत बड़ा बनाना है, बड़े साइज में। अब ये रोटी बनकर हमारी तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर हमें घी लगाना है। तो ध्यान रहे, घी जमा हुआ ही होना चाहिए। अब इस पे घी लगाएंगे तो 1 से 1.5 चम्मच हमें इस पे घी लगाना है। आप ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन घी से अच्छा रिजल्ट आता है। तो घी को चारों तरफ से फैलाते हुए ही लगाएंगे। हमने पीला हुआ घी नहीं लगाया, इस पे हमने जमा हुआ घी लगाया है। तो जमे हुए घी से बहुत अच्छा पराठा बनता है। तो सारे किनारों पर चारों तरफ हम चम्मच से अच्छे से लगा लेंगे। आप हाथ से भी लगा सकते हैं या ब्रश से भी लगा सकते हैं। तो अब सूखा आटा हम चारों पराठे पे चारों तरफ इस तरह से डालेंगे। तो सारे में हमने थोड़ा थोड़ा आटा सूखा डाल लिया है। अब इसे हाथ से अच्छे से इसे इस तरह से करना है। अब इसकी हमें पकड़कर इस तरह से मोड़ना है, फोल्ड करना है। तो बहुत आराम से, बहुत हल्के हाथ से
इस तरह से फोल्ड करते चले जाएंगे और हल्के हल्के हाथों से दबाते चले जाएंगे। तो इससे लेयर जो होती हैं पराठे के अंदर बहुत ही अच्छी लेयर बनकर आती हैं। पूरा पराठे ही हमने इसी तरह से लेयर तैयार कर लेंगे। तो सारी लेयर हमारी बन गई है और बहुत हल्के हाथ से ये प्रोसेसिंग करनी है। अब इसे रखेंगे और हाथ से इस तरह से थोड़ा थोड़ा दबाएंगे हल्के हल्के हाथों से। तो सारी लेयर इस तरह से आप एक दूसरे में जॉइंट हो जाएंगी। अब इसे हल्के हल्के हाथों से इसे बढ़ाना है। तो इसे हल्के हल्के हाथों से इसी तरह से खींचते हुए इसे लंबा कर लेंगे। इसे बस इस बात का ध्यान रखना है, ये हमारी जो एक भी लेयर है टूटनी नहीं चाहिए। अब इसे गोल गोल घुमाएंगे। तो इस तरह से घुमाते हुए धीरे धीरे इसका एक पेड़ा बना लेना है हमें। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें कितनी सारी इसमें लेयर हैं। तो उसी के हिसाब से पराठे में भी लेयर बहुत ही अच्छी आएंगी। अब इसे हाथ रखकर हथेली से इस तरह से दबाएंगे। तो ये लच्छे पराठे के लिए पेड़ा हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो इसी तरह से सारे पेड़े हमें तैयार करने हैं। तो सारे पेड़े मैंने इसी तरह से बना लिए हैं। मुझे 5 पराठे बनाने हैं तो 5 पेड़े बनकर रेडी हो गए हैं। अब हमें एक पेड़े को उठाकर इसे फिर दोबारा बेलना है। अब इसे हम बेलन से बेलेंगे और बहुत ही आराम से हल्के हाथों से बेलना है, क्योंकि इसका डिज़ाइन जो है अगर हम जल्दी जल्दी बेलेंगे तो डिज़ाइन इसका आउट हो जाएगा। बीच में से जो लेयर बनी है गोल राउंड शेप में जो बनी है, तो इसे बहुत हल्के हाथ से इस तरह से बेलना है कि लेयर इसी तरह की इसकी आनी चाहिए। ये डिज़ाइन जो है बीच में बिल्कुल बीचों इसके सेंटर में रहना है। तो घुमाते हुए बेलन को धीरे धीरे हल्के हाथों से हम पराठे को बड़ा कर लेंगे। तो ये हमने अब बिल्कुल रेडी हो गया है। लेयर भी इसकी बहुत अच्छी बन गई है। अब इसे उठाएंगे। तवे को हमने गैस पे रख दिया था गर्म होने के लिए। तो अब इसे तवे पे डालते हैं। तवे को पहले मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है तेल से। अब पराठा हमने इसके ऊपर डाल दिया है। अब इसकी साइड एक हल्की सी गर्म हो गई है, सिक गई है। अब इसे हमने पलट दिया है और इस तरह से दबाते हुए इसे सेकना है। तो इसे बीच में कर लेते हैं। इसे दबाते हुए सारी साइडें इसकी खूब अच्छे से सेक लेंगे। और अब इस पे आप तेल भी लगा सकते हैं या घी भी लगा सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर घी लगा रही हूँ। अब इसे पलट देंगे और इसकी दूसरी साइड भी खूब अच्छे से दबाकर इसे सेकना है और घी लगाना है। तो आप देख सकते हैं इसकी लेयर कितनी अच्छी बन रही है। तो कितनी अच्छी लेयर बन गई है। बहुत इजी है बनाना। देखने में ऐसे लगता है कि ये लेयर कैसे बनती है पराठे में, बहुत हार्ड लगता है देखने में, किस तरह से बनता है नहीं पता चलता। तो आप इस तरह से देखकर पराठा बना सकते हैं। बहुत सारी लेयर वाला पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये साइड हमारी सिक गई है, दूसरी भी इसकी तैयार हो गई है। तो बहुत अच्छा बन गया है पराठा। तो दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा सिक गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो पराठा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो लेयर भी कितनी अच्छी आ गई है। अभी गर्म हो रहा है, अभी मैं ठंडा करके दिखाती हूँ। तो आप देखिए कितनी अच्छी लेयर बनी है इसकी। अब ये ठंडा हो गया है। कम से कम 10 से 12 इसके अंदर लेयर बनकर तैयार हो गई हैं। इसी तरह से हमने दूसरा पराठा भी बड़ा कर तवे पर डाल लिया है। तो इसे भी हमें इसी तरह से तैयार करना है। सारे पराठे हम इसी तरह से तैयार करेंगे। तो कितना इजी है पराठे बनाना। आप ऐसे पराठे बनाइए, बहुत ही इजी है, घर पर बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ऐसे पराठे आपने होटल पे या ढाबे पे ही देखे होंगे। तो घर में बनाना भी बहुत इजी है। अब इसकी भी साइडें हमने खूब अच्छे से
तेल लगा दिया है और इन्हें भी खूब अच्छे से दोनों साइड से दबा दबा कर ही सेकना है। इससे क्या होगा, अगर हम इसी तरह से दबा दबा कर सेकेंगे तो इसकी साइडें सारी अच्छे से अंदर तक आटा जो होता है वो सिक जाता है, कच्चा नहीं रहता पराठा। तो आपने देखा कितना आसान है पराठा बनाना। अब ये भी हमारा रेडी हो गया है, दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है। तो कितना इजी हो गया है। आप इसे मैदा से भी बना सकते हो और गेहूं के आटे से भी बना सकते हो। लेयर इसकी दूसरे पराठे की भी हमारी कितनी अच्छी लेयर बनकर आई है। इसे भी ठंडा कर लेते हैं और उसके बाद दिखाते हैं। देख सकते हैं कितनी 10 से 12 इसके अंदर लेयर बनकर तैयार हो गई हैं। तो कितनी लेयर वाला पराठा बनकर तैयार हुआ है। इतनी सारी लेयर वाला पराठा बनाइए और अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, सबको खिलाइए। तो बहुत ही अच्छा पराठा बनकर तैयार होगा। अगर आप इस तरीके से हमारी रेसिपी को इस तरह से बनाओगे तो कितनी अच्छी लेयर बनकर आई हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो तब्बू फूड अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।